क्या आपने कभी सोचा है कि संभोग का समय, दिन या रात हमारी आने वाली संतान के स्वभाव और भाग्य को प्रभावित कर सकता है? क्या सचमुच प्राचीन ऋषियों ने इस बात को लेकर कुछ नियम बताए थे कि किस समय का मिलन संतान को तेजस्वी बनाता है और किस समय का मिलन उसे शांत और सात्विक? आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोचक विषय की जिसे लोग जानते तो हैं पर खुलकर उस पर चर्चा नहीं करते। दिन में संभोग करने वाले स्त्री पुरुषों की कैसी होती है संतान? प्राचीन भारत में संभोग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं मानी जाती थी, बल्कि इसे एक संस्कार कहा गया, गर्भाधान संस्कार। यह 16 संस्कारों में से पहला और सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी का निर्माण होता है। ऋषियों का मानना था कि जिस समय, जिस भावना और जिस वातावरण में पुरुष और स्त्री एक दूसरे से मिलते हैं, वही उस संतान के स्वभाव, बुद्धि और कर्म वृत्ति को आकार देता है। आयुर्वेद और वेदांत ग्रंथों में कहा गया है कि समय, दिशा, मन और आहार, ये 4 बातें संतान के गुणों को तय करती हैं। इनका सही संयोजन एक श्रेष्ठ, तेजस्वी और संस्कारी संतान के जन्म का कारण बनता है। अब बात करते हैं विशेष रूप से दिन में किए गए संभोग की। आयुर्वेद के अनुसार दिन और रात केवल प्रकाश और अंधकार नहीं, बल्कि ऊर्जा के 2 अलग प्रवाह हैं। दिन का समय सूर्य तत्व से जुड़ा होता है, जो पुरुषत्व, सक्रियता और रजोगुण का प्रतीक है। वहीं रात का समय चंद्र तत्व से जुड़ा है, जो शांति, प्रेम और सात्विकता का प्रतीक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दिन में किया गया संभोग सूर्य की ऊर्जा के समय किया गया मिलन है। यह कर्म, प्रकाश और अग्नि का समय होता है। इसलिए कहा गया है कि दिन में गर्भाधान करने से संतान में सूर्य समान तेज उत्साह और कार्यक्षमता आती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दिन में संभोग से उत्पन्न संतान के कुछ गुण इस प्रकार बताए गए हैं। ऐसी संतान तेजस्वी होती है, उसमें आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना होती है। वे कर्मशील, सक्रिय और दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं और अपने फैसलों पर डटे रहते हैं। वे अक्सर जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रखते हैं, साहसिक होते हैं और जोखिम उठाने से नहीं डरते। लेकिन रजोगुण की प्रधानता के कारण उनमें कभी कभी अधीरता, क्रोध या अहंकार भी देखने को मिल सकता है। यानी ये संतानें सूर्य की तरह चमकदार और प्रभावशाली होती हैं, परंतु उनमें शांति की तुलना में ऊर्जा और आवेग अधिक होता है। अब यदि हम इसकी तुलना रात के समय से करें तो रात का समय चंद्र तत्व से जुड़ा होता है। चंद्र का अर्थ है शीतलता, भावनात्मक गहराई और संतुलन। इसलिए रात में संभोग से उत्पन्न संतान को शास्त्रों में शांत, सात्विक, दयालु और संतुलित बताया गया है, जबकि दिन में उत्पन्न संतान को क्रियाशील, महत्वाकांक्षी और तेजस्वी कहा गया है। यहाँ एक बात समझने योग्य है, प्राचीन ऋषियों ने इन बातों को केवल अंधविश्वास के रूप में नहीं कहा था, बल्कि प्रकृति के संतुलन से जोड़ा था। दिन और रात, सूर्य और चंद्र, ये दोनों मिलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं। यदि केवल सूर्य हो तो पृथ्वी जल जाएगी, और यदि केवल चंद्र हो तो जीवन ठहर जाएगा। इसी तरह मनुष्य में भी सूर्य जैसी ऊर्जा और चंद्र जैसी शांति दोनों का संतुलन होना आवश्यक है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो यह विषय थोड़ा अलग है। आधुनिक विज्ञान यह नहीं कहता कि दिन या रात का समय सीधे संतान के स्वभाव को तय करता है, लेकिन विज्ञान यह जरूर मानता है कि गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर गर्भाधान के समय माता पिता का मन शांत, सकारात्मक और प्रेम से भरा है, तो वह भावनाएं गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचती हैं। वहीं यदि उस समय मन में तनाव, क्रोध या थकान है, तो उसका असर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर पड़ सकता है। इसलिए वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो दिन या रात का फर्क उतना नहीं पड़ता जितना उस क्षण माता पिता की मानसिक स्थिति का होता है। आयुर्वेद भी इस बात से सहमत है कि गर्भाधान केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि गर्भाधान से पहले स्नान करें, ध्यान करें और मन को शांत रखें, क्योंकि जिस मनोभाव से संतान की रचना होती है, वही उसके स्वभाव का बीज बनता है। अगर दिन में गर्भाधान किया गया है और उस समय दोनों का मन प्रसन्न, संयमित और सकारात्मक है, तो ऐसी संतान अत्यंत ऊर्जावान, तेजस्वी और सफल होती है। वे जीवन में आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा रखते हैं और अपने कर्म के बल पर अपना स्थान बनाते हैं।
लेकिन यदि दिन के समय यह कर्म केवल इच्छा या उत्तेजना के कारण किया गया हो, बिना मानसिक संतुलन के, तो वही ऊर्जा बच्चे में अस्थिरता के रूप में प्रकट हो सकती है। इसलिए समय से अधिक महत्वपूर्ण है भावना। प्रकृति का हर नियम हमें एक प्रतीकात्मक शिक्षा देता है। दिन का अर्थ है कर्म और प्रकाश, और रात का अर्थ है शांति और चिंतन। इसलिए कहा गया है कि दिन में किया गया मिलन सक्रियता का प्रतीक है और रात का मिलन आत्मीयता का प्रतीक। दोनों ही आवश्यक हैं, बस संतुलन जरूरी है। अब सवाल यह उठता है, क्या हमें केवल रात में या केवल दिन में ही इस कर्म को करना चाहिए? उत्तर है नहीं। शास्त्रों का उद्देश्य हमें किसी समय में बांधना नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि जब भी यह कर्म किया जाए वह संयम, प्रेम और शुद्ध भावना के साथ किया जाए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दिन में संभोग करता है तो यह जानना जरूरी है कि उस समय की मानसिक स्थिति कैसी थी। यदि मन स्थिर था, भावनाएं पवित्र थीं, तो वही क्षण श्रेष्ठ माना जाएगा। संक्षेप में कहा जाए तो दिन में संभोग करने वाले स्त्री पुरुषों की संतानें सामान्यतः तेजस्वी, आत्मविश्वासी और कर्मठ होती